चलिए अब बात करते हैं हम धनात्मक परिमेय संख्या निकालना और ऋणात्मक परिमेय संख्या। चलिए कहाँ पे धनात्मक परिमेय संख्या होगा, कहाँ पे ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, देखिए एक बार बताएंगे और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कैसे धनात्मक परिमेय संख्या पहचानना है और कैसे ऋणात्मक परिमेय संख्या। सारे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, रटाने की जरूरत नहीं है, केवल हम कॉन्सेप्ट देंगे, उसी के बेस पे आप समझिएगा। देखिए हमने पहले बताया था कि अगर यहां पर, चलिए हम पहले ऋणात्मक की बात करते हैं। देखिए अगर यहां पर माइनस दिया है तो ये ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा, यहां पर माइनस दिया है तो ये ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। मीन अंश या हर में कहीं पे भी माइनस का सिंबल दिया हुआ है, अंश या हर में कहीं पे भी माइनस का सिंबल दिया है तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगा, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर ये दोनों माइनस के हैं तो क्या ये धनात्मक परिमेय संख्या होंगे या नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। देखिए अंश में अगर जो माइनस है काट दीजिए और हर में भी माइनस है तो दोनों कट जाएंगे। तब जब दोनों कट जाएंगे तो 3/7 सेम वही आ गया। तो अगर ऊपर नीचे माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक परिमेय संख्या। कोई सिंबल नहीं है तो धनात्मक परिमेय संख्या। अंश में केवल दिया गया है माइनस तो वो धनात्मक परिमेय संख्या, और हर में दिया गया है केवल माइनस तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, इस पे इतना क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं, केवल ये कॉन्सेप्ट देना था, इससे ही आप लोग समझ जाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2/7 को निम्न अंश सहित परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। यानी 2/7 है को निम्न अंश सहित परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। एक नंबर दिया गया होगा और आपसे कहा जाएगा कि निम्न को अंश सहित परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। ठीक है, तो यहां वैल्यू दे दी जाएगी अंश बराबर कहा जाएगा, और क्या कहा जाएगा, 154। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कोई एक नंबर दे दिया गया है और कहा गया है 2/7 को निम्न अंश सहित परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। तो अंश दिया गया है, अगर अंश 154 है, अंश अगर 154 है तो इसको अंश और हर के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। जैसे अंश में हम कितना रखेंगे, 154, तो यहां पे कितना आ जाएगा ये हमें पता लगाना है। मीन यहां पे कौन सी संख्या आ जाएगी, इस फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 2/7 बराबर कितना है, 154, इतना दिया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करें, इसको इससे डिवाइड कर दें, 2 को 154 से डिवाइड कर दें, जितना आ जाएगा उतना यहाँ पे गुणा होगा और उतना ही यहाँ पे गुणा होगा। देखिए 2 को अगर हम 154 से डिवाइड करते हैं, 2 सती 14, 1 2 सती 14, मीन्स कितना है 77। अगर हम 77 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर हमारा 154 भी आ जाएगा और नीचे भी हमारा हर भी आ जाएगा। तो देखिए 2
गुणे 77 अपॉन 7 गुणे 77। अब गुणा करना, काटना नहीं है, इसको गुणा करना है। देखिए 77 को 2 से गुणा किया, 7 दूनी 14, एक आया, 7 दूनी 14, एक 15, 154 देखिए आया, 154 आ गया। अब 77 को 7 से गुणा करिए, 77 को 7 से गुणा करिए, 7 सत्ती 49, 4 आया, 7 सत्ती 49, 4 53, 539 मीन्स कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 539। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 539। ठीक है, इसको कैसे करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो 2/7 को किसमें परिवर्तित करना है, अंश सहित परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे जितना संख्या नंबर दिया हो, मीन्स जैसे पहला दिया है माइनस का 58, दूसरा दिया है 154 अंश, तो 154 अंश हमने रखा, क्या किया, इस ऊपर वाले अंश को अंश से हमने भाग कर दिया। अंश को अंश से जब हमने भाग किया, जितना हमारा आंसर यहाँ पे आ गया उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगर समझ में ना आया हो तो आप रिवर्स करके वीडियो को देखिएगा, ये क्वेश्चन जो हमने लगाया है आपको आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसी का जस्ट अपोजिट है हर के रूप में व्यक्त करने के लिए। जब अंश में आप समझ गए तो हर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हर के रूप में कैसे व्यक्त करना है, जैसे 5/9, 5/9 को निम्न हर सहित परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे मान लीजिए हर कितना है, -27, हर कितना है, -27 मीन्स कितना आ जाए यहां पर, ऊपर कोई ऐसी संख्या लिखिए कि नीचे -27 आ जाए। ऊपर कोई ऐसी भी संख्या लिखिए कि यहां पे कितना आ जाए, ये क्वेश्चन मार्क है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऊपर आप लोग कोई ऐसी संख्या लिखिए कि नीचे -27 हो जाए। मीन्स ये अगर वैल्यू दी गई है, अगर हर में हम -27 रखते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब वहां अंश की बात थी तो हमने अंश से मल्टीप्लाई किया, सॉरी अंश से हमने डिवाइड किया, मीन्स अंश से भाग दिया। अब यहाँ हर की बात है तो हर से हम भाग करेंगे, तो 9 को हम 27 से भाग देते, 3 27 कितना आया, 3 आया, 3 आया। मीन्स 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स 5 × 3 और 9 × 3। ठीक, अब एक चीज देखिएगा, यहां जब माइनस है, यहां जब माइनस है तो ऊपर भी माइनस से करना पड़ेगा, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 15 माइनस लगा दीजिए, 9 × 27 माइनस लगा दीजिए। ठीक है, 5 × 15 माइनस का, 9 × 27 माइनस का। अब ये नहीं है कि माइनस माइनस काट दीजिए, हमको आंसर इतना ही लाना है, बस आंसर हमको इतना ही लाना है। तो पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका -15/-27 आएगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्या आप 2/3 का निम्न परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2/3 को निम्न परिमेय संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, कैसे करेंगे, यदि हां तो निम्न के उत्तर दीजिए। एक क्वेश्चन हम बताते हैं, दूसरा आप लोग करिएगा। ठीक है, जैसे